वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है, जो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल का नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। आप उसे सर्च करके भी देख सकते हो यूट्यूब पर। तो दोस्तों, उधर हम चैलेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और एट दी एंड जो हार जाता है चैलेंज, उसे पनिशमेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं अपने अब्दुल एडुकेयर चैनल पर। इधर आपको पढ़ाई के वीडियोस मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 का। हमारे चैप्टर का नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। लाइफ साइकिल मीन्स दोस्तों कैसे वो ग्रो होते हैं, कोई भी एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं, उस प्रोसेस को लाइफ साइकिल कहा जाता है। लाइफ की पूरी साइकिल बनाई जाती है कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे वो पूरा अडल्ट बन जाते हैं, कैसे वो पूरा ग्रो होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स में वो ग्रो होते हैं, उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो कैसे कैसे ग्रो होते हैं उन सारे प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे ऑफ एनिमल्स। एनिमल की लाइफ साइकिल के बारे में देखने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो में। अभी नीचे आते हैं। अभी देखो इधर, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, क्वेश्चन मार्क के आगे, इसीलिए क्वेश्चन है। लुक एट द पपीज एंड देयर मदर्स इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलैरिटीज। तो अभी इधर एक पप्पी दी गई है और बड़ी सी डॉग और छोटे छोटे पपीज दी गई है। छोटे छोटे पपीज यानी कि उस डॉग के छोटे से बच्चे और उनकी माँ यानी कि डॉग दिया गया है। तो उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है वो आपको बताना है। क्या सिमिलैरिटीज है? द कलर ऑफ द बोथ आर सेम, दोनों का कलर, बच्चों का और माँ का कलर सेम है, और उनका साइज में थोड़ा छोटा बड़ा रहेंगे वो, और उनके ईयर्स सेम है, आईज सेम है, उनका पूरा लुकआउट जो है वो सेम है, और उनके लेग्स भी सेम है, और उनके पीछे एक टेल है यानी कि दुम है। तो ये सारी चीज़ सिमिलैरिटीज है। अभी look at the butterfly and the caterpillars that has come out of the egg. Do you see any similarities? तो अभी देखो दोस्तों, इधर आपको कैटरपिलर दिया गया और बटरफ्लाई। तो दोस्तों, ये जो कैटरपिलर दिख रहा है ये इतना खाएगा, फिर ये किधर जाएगा? क्राइसिलिस में जाएगा। क्राइसिलिस मीन्स प्यूपा। खाने के बाद वो प्यूपा में 10 या 12 डेज रहेगा, फिर उधर से वो बटरफ्लाई बनेगा। अभी आप बोलोगे कि कैटरपिलर क्या बटरफ्लाई बन सकता है? कैटरपिलर तो आपको एक वॉर्म जैसा मीन्स कीड़े जैसा लग रहा होगा। तो ये सही है दोस्तों कि कैटरपिलर ही बाद में अडल्ट जब स्टेट में जाएगा वो, यानी कि जब बड़ा हो जाएगा वो बन जाता है बटरफ्लाई। तो कैटरपिलर जो है वो ये छोटा स्टेज है उसका। जब वो ग्रो होगा, जब वो अडल्ट बन जाएगा, यानी अडल्ट यानी कि बड़ा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बटरफ्लाई में। और ये कैटरपिलर कहाँ से निकला है फ्रेंड्स? इट इज कम आउट ऑफ द एग, वो एग से बाहर निकला है। तो अभी हमें बताया गया कि इन दोनों पिक्चर में, एक कैटरपिलर की एक बटरफ्लाई में, कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है? नहीं, पर ये बाद में चेंज हो जाएगा। कैटरपिलर बन जाएगा क्या? कैटरपिलर बन जाएगा बटरफ्लाई। तो इन दोनों में मुझे कोई सिमिलरिटीज का मतलब क्या सेम है? इन दोनों में कुछ भी चीज़ सेम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? वापस से क्वेश्चन मार्क है। अ hen lays eggs, chicks come out of those eggs, do kittens come out of eggs? तो देखो अभी दोस्तों, hen जो है यानी कि मुर्गी अंडा देती है, अंडे से उसके जो चिक्स है यानी कि चिकन्स बाहर आते हैं, उसके छोटे बच्चे। क्या जो किटन्स यानी कि बिल्ली के छोटे से बच्चे। अभी कैट के बच्चे भी क्या एग से बाहर आते हैं? इसका आंसर है नो, रॉन्ग। बिल्ली अंडा नहीं देती, उसके बच्चे उसके पेट से होते हैं। अब नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ एनिमल। तो एनिमल की कैसी ग्रोथ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ यानी कि कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो ग्रो होते हैं, बढ़ते जाते हैं, बड़े होते हैं। अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। किड यानी कि गोट का छोटा सा बच्चा यानी कि बकरी का बच्चा, और ग्रोन गोट यानी कि बकरी,
और बकरी के बच्चे में आप देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। दोनों की ईयर्स से, मुंह भी सेम रहेगा, फेस, उनके पीछे से छोटी सी दुम रहेगी, उनके पैर भी रहेंगे, बस वो साइज में छोटे रहेंगे क्योंकि बड़े छोटे हैं। और माइट भी कलर डिफरेंट हो सकता है या तो सेम भी हो सकता है। देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड अ अडल्ट कैट। पर सॉरी फ्रेंड्स, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन अडल्ट कैट। तो अभी हमने उसके बारे में पढ़ा कि गोट और उसके बच्ची, बकरी और बकरी का बच्चा भी उतना अलग नहीं दिखता, और जो बिल्ली होती है और उसका बिल्ली का बच्चा, वो भी, उनमें भी उतना डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि वो भी सेम ही होते हैं। The babies grow in their mother's tummies are born from mothers. The babies grow in their mother's tummy are born from the mother's tummy too. तो जो बेबी अपनी मम्मी के पेट से ग्रो होती है, टमी यानी कि पेट, स्टमक से ग्रो होती है, उसमें ग्रो होती है, आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी टू। तो जो बच्चे पेट में ग्रो होते हैं, वही बच्चे पेट से ही पैदा भी होते हैं। दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स। ये एनिमल्स अंडा नहीं देते जो पेट में ग्रो होते हैं उनके बच्चे। बट सम एनिमल्स लाइक तो अभी कौन कौन अंडा नहीं देता? अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, सिर्फ बकरी और कैट, इन दोनों तो अंडा नहीं देते। सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजार्ड ले एग्स। बट कुछ एनिमल्स जैसे कौवा, स्पाइडर्स, लिजार्ड यानी कि छिपकली, और ले एग्स, अंडा देते हैं। कौवा भी अंडा देता है, मकड़ी भी अंडा देती है, और छिपकली भी अंडा देती है। अच्छा, पर अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। चिकन यानी कि उसका छोटा सा बच्चा, मुर्गी के छोटे बच्चे एग से पैदा होते हैं। एंड्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स, ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। तो एंट यानी कि चींटी, बटरफ्लाइज यानी कि तितली, फिश यानी कि मछली, फ्रॉग यानी कि क्या, मेंढक, और स्नेक्स यानी कि सांप। ये सारे एनिमल्स अंडा देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। पर हम अक्सर उनके एग्स नहीं देखते। क्यों? द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। तो ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, और इनके एनिमल्स के एग्स यानी कि अंडे बहुत ही टाइनी होते हैं। टाइनी यानी कि छोटे, क्या, छोटे, तो बहुत ही टाइनी होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस दैम। अक्सर ही हमें वो दिखाई देते हैं, कभी कभी ही दिखाई देते हैं। हार्डली मीन्स कभी कभी ही। सो वी डू नॉट केम टू नो दैट दिस एनिमल्स ले एग। इसीलिए आपको मालूम नहीं था कि ये सारे एनिमल्स भी अंडा देते हैं। आपको सिर्फ मुर्गी अंडा देती है इतना मालूम था होगा, अभी तो आप छोटे हो। पर ये सारे एनिमल्स भी अंडा देते हैं क्योंकि ये छोटे हैं और इनका एग भी छोटा होता है, इसीलिए हमें वो अंडे नहीं दिखाई देते। बट वी नाउ फॉर श्योर दैट द हैंस ले एग। पर आपको इतना मालूम है कि हैंस अंडा देती है। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजीली सीन। पर जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं कि हम आसानी से उसे देख पाए। अ न्यू टर्म, एक न्यू टर्म के बारे में बात करेंगे, हैच। हैच का मतलब क्या होता है? When a hen sit on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. हैच का मतलब क्या होता है? जब मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है उन्हें गर्म रखने के लिए, तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हैचिंग बोला जाता है। वो प्रोसेस को बोला जाता है कि मुर्गी अपने अंडों को क्या कर रही है? हैचिंग कर रही है, यानी कि उन्हें वार्म रख रही है, उसे हम हैच कहते हैं। वार्म यानी कि गर्म रखना। मुर्गी को अक्सर आपने देखा होगा अपने अंडों पर बैठती है, तो उस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। क्योंकि वो क्यों बैठती है? अपने अंडों को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। अ hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. अभी मुर्गी अंडा देती है, पर उसके लिए अंडों का गर्म रहना बहुत ही ज़रूरी है। तब वो जो चिक्स है यानी कि उसके छोटे बच्चे अंडे में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits on the egg to keep them warm. जब अंडा देती है मुर्गी, उसके बाद वो अंडों पर बैठती है उन्हें गर्म रखने के लिए। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग। तो अंदर के जो चिक्स होते हैं बच्चे, वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं।
When its growth is complete, the chicks breaks the eggshell and comes out. जब बच्चे पूरे तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो वो जो छिलका होता है यानी कि एगशेल, एग का जो ऊपर का पार्ट होता है शेल उसको फोड़कर बाहर आ जाते हैं जब वो उनकी पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है. द हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर. तो वो जो बड़ी वाली मुर्गी मम्मी है, मदर हैन, वो अपने बच्चों का तब तक ध्यान रखती है तब तक वो थोड़े बड़े ना हो जाए. डू यू नो, क्या आप जानते हो, आपने देखा होगा कभी भी हैन जाती है तो उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी जाते हैं, या बच्चे जाते हैं तो उसके पीछे उस हैन भी जाती है. तो वो तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखती है तब तक वो थोड़े बड़े ना हो सके. तो देखो आपकी मम्मी भी देखभाल करती है आपका तब तक आप बड़े नहीं होते. तो अभी डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हेन अ हैन इज हैचिंग हर एग्स शी बिकम अग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी. शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. क्या आपको मालूम है जब हैन अपने अंडों को गर्म रखने की कोशिश करती है तब क्या होता है, वो बहुत ही डरी हुई भी होती है और बहुत ही सावधान भी होती है, ताकि अगर कोई वो डरी हुई होती है कि ताकि उसके अंडों को कोई हार्म ना करे और उन्हें फोड़ ना दे, क्योंकि वो अपना एक प्रोसेस कर रही है. शी अटैक्स एनीवन हू ट्राइज टू गो नियर द एग. अगर आप अंडों के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे या कोई और भी जाने की कोशिश करेंगे तो फटक से इमीडिएटली वो अटैक कर देगी आपके ऊपर, बिकॉज वो अलर्ट रहती है. अग्रेसिव मीन्स अलर्ट, आप ऐसा समझ के लीजिए. यूज़ योर ब्रेन पावर. अभी आपको अपना ब्रेन का जो पावर दिया गया है वो यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ कर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द हैन एंड हर चीक. क्या सिमिलैरिटीज़ आपको बताना है. तो एक तरीके से आप बता सकते हो उनका फेस सेम होता है और उनके हेयर सेम होते हैं जो उनके बॉडी पर है, और उनके लेग्स भी सेम होते हैं. बस साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि वो छोटे और बड़े हो जाते हैं. बस जब वो बड़े हो जाएंगे, अपनी मम्मी के जैसे हो जाएंगे, तब वो इक्वल के हो जाएंगे. तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ होती है. दिखने में सेम होते हैं, हेयर्स भी सेम होते हैं, उनके लेग्स भी सेम होते हैं, और बाकी सारे जो भी पार्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे हमारा मेटामोर्फोसिस के बारे में. मेटामोर्फोसिस क्या होता है. देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड. तो बकरी और बकरी के बच्चे किड के बीच में भी सिमिलैरिटीज़ है, समानताएं हैं, दोनों सेम दिखते हैं. एंड बिटवीन अ हैंड एंड हर चिक्स. और हैंड और चिक्स के बीच में भी सिमिलैरिटीज़ है, दोनों सेम दिखते हैं. हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट. पर जो कैटरपिलर है और बटरफ्लाई वो बहुत ही डिफरेंट है. बटरफ्लाई का बच्चा एक तरीके से कैटरपिलर ही आप बोल दो, क्योंकि वो कैटरपिलर ही बड़ा होकर क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई ही बन जाएगा. तो बटरफ्लाई का यंग वन कौन रहेगा, कैटरपिलर. पर इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एकदम अलग लगते हैं. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very difficult from the young one. तो दोस्तों इधर क्या बोला गया मेटामोर्फोसिस में कि हमने अभी देखा था कि बकरी और बकरी का बच्चा दोनों सेम है और मुर्गी का बच्चा भी सेम है. पर जो कैटरपिलर और बटरफ्लाई है वो दोनों डिफरेंस है. पर बटरफ्लाई का बच्चा कौन है, कैटरपिलर ही है. पर इन दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों सेम नहीं है, क्यों, आइए देखते हैं वो. Thus, in some animals, the young one grow into an adult animal that looks very different from the young one. तो ऐसा कुछ एनिमल्स में होता है, जो एनिमल का बच्चा होता है वो एकदम अलग लगता है मदर एनिमल से. देखो अभी बटरफ्लाई जो है बड़ी वाली है, मम्मी है, और उसका छोटा सा बच्चा क्या रहेगा, अभी कैटरपिलर. और दोनों की क्या, दोनों अलग अलग है. तो ऐसे कुछ एनिमल्स में होता है कि जो अडल्ट एनिमल होता है यानी कि बड़ा वाला एनिमल कुछ अलग होता है और बच्चा यानी कि यंग वन कुछ अलग ही होता है. दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामोर्फोसिस. तो ये चेंज के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मेटामोर्फोसिस बोलते हैं. तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई में दोनों में चेंजेस है, पर कैटरपिलर तो बड़ा होकर क्या बनने वाला है, बटरफ्लाई ही बनने वाला है. पर बटरफ्लाई का यंग वन यानी कि बच्चा क्या है, कैटरपिलर ही है. पर इन दोनों में चेंजेस है. ये चेंज के फॉर्म को हम मेटामोर्फोसिस बोलते हैं. इस चेंज के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मेटामोर्फोसिस. तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि मेटामोर्फोसिस क्या होता है. तो अडल्ट और यंग वन एनिमल्स में बहुत ही अलग होते हैं दोनों, तो बहुत ही डिफरेंट होता है उनमें. तो उस चेंज ऑफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जो वो चेंज होकर
एकदम चेंज हो जाते हैं पूरा। पहले छोटे रहते हैं तो एकदम अलग दिखते हैं और बड़े हो जाते हैं तो बटरफ्लाई बन जाता है, कैटरपिलर। तो ये चेंज ऑफ फॉर्म को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अभी हम मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई देखेंगे कि बटरफ्लाई में कैसा मेटामॉर्फोसिस होता है, कैसा चेंजेस होता है। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जो बटरफ्लाइज है, तितलियाँ, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकार के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो हमारे एक एनवायरनमेंट का, हमारे पर्यावरण का पार्ट है, एक हिस्सा है। दे लीव्स देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स। तो वो अपनी लाइफ कहाँ जीते हैं? प्लांट्स के उधर जीते हैं। एज बटरफ्लाइज ग्रोज दे पासिस थ्रू 4 स्टेजेस। जैसा ही बटरफ्लाई ग्रो होती है वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। दिस आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो 4 स्टेज का नाम क्या है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। तो जो अडल्ट यानी कि पूरा फुल्ली ग्रोन, अडल्ट यानी कि फुल्ली ग्रोन, जब वो पूरा बड़ा हो जाता है वो जब क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बोलते हैं उसे हम। अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई यानी कि तितली। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन वन। तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो बहुत ही कॉमन वन होती है, जो ज़्यादा देखी जाने वाली तितली होती है, जिसका नाम है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। लेट अस टेक इट एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे बटरफ्लाई का ग्रोथ होता है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एग ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ। तो देखो, जो फीमेल यानी कि औरत, फीमेल वाली जो बटरफ्लाई होती है यानी कि औरत बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाईज में भी जेंडर होता है, एक होता है आदमी वाला, एक होता है फीमेल यानी कि मेल और फीमेल। तो जो फीमेल जेंडर वाली बटरफ्लाई होती है यानी कि तितली, वो अंडा देती है। कौन से पत्ते पे अंडा देती है? उनका अंडा देने का पत्ता एकदम फिक्स होता है, वो कोई भी दूसरे पत्ते पर अंडा नहीं देगी। जो पत्ते पर उसे अंडा देना है वही पत्ते पर देगी और वो पत्ता फिक्स होता है। प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो कैटेगरी है वो सिर्फ अपना अंडा, फीमेल वाली बटरफ्लाई प्लेन टाइगर, फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई कौन से भी देगी अंडा? मिल्कवीड लीफ पर। कौन सी लीफ पर? मिल्कवीड लीफ पर। ये आपको आएगा एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पर, तो आपको लिखना है मिल्कवीड लीफ। अगर आपको पूछा जाएगा कि फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई अंडा कहाँ देती है, तो आपको लिखना है ऑन दी मिल्कवीड लीफ। तो मिल्कवीड एक नाम का लीफ है, पत्ता है, जहाँ प्लेन टाइगर, फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई अपना अंडा देती है। इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम दी एग। तो देखो 6 से 8 दिन के बीच में लार्वा निकल कर आ जाता है। इमर्जेस मतलब जो बाहर निकलना और विजिबल हो जाना यानी कि दिखना। तो 6 to 8 days में लार्वा निकलता है अंडे से, अंडा फूट कर उसके अंदर से लार्वा निकलता है और हमें दिखने लग जाता है। आप लार्वा को देख सकते हो। लार्वा यानी कि क्या? कैटरपिलर, इसे हम लार्वा कहते हैं। इधर आप देखो पिक्चर में फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? इसको लार्वा कहते हैं। ये क्या है? ये कैटरपिलर है, तो इसे लार्वा कहते हैं। तो ये एक कैटरपिलर है, तो ये देख सकते हो आप, ये लार्वा है। तो लार्वा, अभी मैं इसे रब कर देता हूँ। तो देखो लार्वा यानी कि कैटरपिलर आ जाता है अंडे के अंदर से। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। तो जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। व्हेन द कैटरपिलर केम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ वेरी हंग्री। जब वो अंडे से निकलता है, ये कैटरपिलर जब अंडे से निकलता है वो बहुत ही हंग्री होता है यानी कि भूखा होता है। इट बिगिन्स टू निम्बल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्ज फ्रॉम द एग। तो देखो दोस्तों, इट बिकम्स टू निम्बल। तो फ्रेंड्स, जब कैटरपिलर बाहर निकलता है एग से तो वो बहुत ही भूखा होता है। इट बिकम्स टू निम्बल एंड ईट द लीफ वेरी एंड ऑन विच इट इमर्ज फ्रॉम द एग। निम्बल यानी कि बहुत ही क्विक होता है, वो बहुत ही फटाफट सब खा लेता है, बहुत ही भूखा होता है। और वो भी खा लेता है वो जो पत्ता पर वो उसकी मम्मी यानी कि बटरफ्लाई, जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने अंडा दिया था ना मिल्कवीड लीफ पर, वो लीफ यानी कि वो पत्ता भी वो खा लेता है जिस पर से वो पैदा हुआ था, जिस पर से वो अंडे से बाहर निकला था, वो वाला पत्ता भी वो खा लेता है। वो एकदम भूखा होता है और एकदम फटाफट वो सारा गॉबल अप कर लेता है, खा लेता है।
इट ईट्स वेरी फास्ट, वो बहुत ही फास्ट खाता है, सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड, इसीलिए उसकी ग्रोथ भी बहुत ही फटाफट होती है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अगर सेकेंड पार्ट में हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, जो ये हमारा न्यू टर्म है, और अपना पूरा लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो अगर सेकेंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिए मेरे चैनल अब्दुल रेडी केयर पर। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडी केयर।